तक जितने भी रेशोज आपने पढ़े, इस क्वेश्चन में हमें सारे के सारे रेशोज कैलकुलेट करने हैं। जितने भी रेशोज हमने किए जैसे एक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको एंड पे होता है एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी का बैलेंस शीट दिया जाता है आपको, और आपको कहा जाता है कि उस कंपनी के रेशोज आप निकालें और बताइए परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की। तो बैलेंस शीट ये है, ठीक। इसमें निकालना है करंट रेशो, क्विक रेशो, फिर सॉल्वेंसी रेशो, फिर टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट है। कुछ चीजों का ख्याल रखें जो मैं आपको बताऊंगा। जो बैलेंस शीट में होता है स्टॉक, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। जो होता है डेटर, ये होता है क्लोजिंग डेटर। क्या होता है? देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट कब बना रहे? 31 मार्च। और यहां से स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 14। ये कब है? 15। ये बड़ा डेट, ये छोटा डेट। छोटा डेट मींस ओपनिंग स्टॉक, बड़ा डेट मींस, तो इन सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, जो बैलेंस शीट में स्टॉक होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ठीक है। और यहां से देखिए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर है ना 10 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और बैंक लोन, लॉन्ग टर्म डेट, क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी, प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। पढ़ा है? ओके। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। ओके। डेटर्स, करंट 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 एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्स्ड, है ना। नाउ वी हैव, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, वी हैव परचेज 8 लाख। इस परचेज में से कैश परचेज है 2 लाख। कैश परचेज क्या है? क्रेडिट परचेज क्या होगा? 6 लाख होगा ना। ओके। वेजेस डायरेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट है, और सेल्स कितना दिया है? 15 लाख। सेल्स कितना दिया है? 15 लाख। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट एवरी रेशो जो हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा करंट रेशो। क्या बेटा? बताएंगे मुझे करंट रेशो किसके बराबर? बेटा फॉर्मूला लर्न हो जाएगी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। Current asset divided by current liability. Now you have to find out the current assets first. तो वो कहां पे लिखेंगे? यहां पे करंट एसेट्स। बताएंगे बेटा करंट एसेट कौन कौन सा है? सबसे पहले डेटर्स, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, इसके बाद स्टॉक, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इसके बाद प्रिलिमिनरी आएगा नहीं, ये आता है फिक्स्ड में। ओके। डेटर कितना है? बिल्स रिसीवेबल कितना है? ओके। स्टॉक कितना है? और जो ये स्टॉक होता है कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग स्टॉक, ख्याल रखिए इस बात का। और प्रीपेड एक्सपेंस, इज इट क्लियर माय डियर? बताएंगे बेटा कितना आया आपका करंट एसेट? 6,50,000। तो 6,50,000 हम यहां पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बेटा क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी। लेकिन उसका लिस्ट आपने निकालना है। उसका लिस्ट क्या इक्विटी शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करंट लायबिलिटी है? नहीं, हमें पता है ना, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इज इट क्लियर? यही है ना करंट लायबिलिटी। तो यहां पे लिखते हैं करंट लायबिलिटी। पढ़ाया था, पढ़ाया था मैंने। बताइए बेटा करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स बेटा कितना है? 2 लाख। ओके।
बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है? ओके, इसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड। आपको एग्जाम में आता है एक रेशो निकालना, सारे रेशो नहीं आएंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? एंड यू हैव प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हाउ मच इट इज? 35,000, 3,25,000। ये आपका आया, ये 3,25,000। दिस डिवाइड बाय दिस 2 टाइम्स। ओके, क्या यहां तक समझ आया आपने? यहां तक समझ आया? टफ लगा? नहीं टफ लगा जी, टफ मत लगा। एक मिनट बेटा, ख्याल रखें। क्विक रेशो, बेटा क्विक रेशो किसके बराबर? क्विक रेशो, क्विक रेशो इज इक्वल क्विक एसेट, क्विक एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। ना करंट लाइबिलिटी आपने निकाली ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। टफ मत लगा जी, निकाली ना करंट लाइबिलिटी आपने, निकाली। ओके, जो करंट लाइबिलिटी है बेटा वो कितनी है? 3,25,000। यहां पे चेक कीजिए, है ना 3,25,000। ओके, नाउ व्हाट यू हैव? क्विक एसेट। ये क्विक एसेट किसके बराबर? दैट्स इक्वल करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? करंट एसेट निकले अभी 6,25,000, 6,50,000, 6 लाख। सो माइनस यू हैव टू स्टॉक, स्टॉक कितना है? 3 लाख माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना आया वो? दिस डिवाइड बाय दिस, हाँ 0.9 टाइम्स। बेटा ये कौन सा रेशो आया आपका? बेटा ये कौन सा रेशो आया आपका? ये कौन सा रेशो आया? क्विक रेशो। सो बता दीजिए, लिक्विडिटी रेशो डन। लिक्विडिटी रेशो में क्या क्या था हमारा? पहला करंट रेशो किसके बराबर? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट नाउ सॉल्वेंसी रेशो। क्या बेटा? सॉल्वेंसी रेशोज में अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, चलो मैं इसका भी ये कर लेता हूं, वीडियो पे देखेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है प्लीज। हाँ, आप जस्ट नजर मारे, नजर फिर घर में कॉपी कीजिएगा वीडियो पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए सर क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपको। ओके, नाउ लिसन माय डियर, मैंने नहीं कहा आपको बातें करने की बेटा। अभी हमारे पास है लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में क्या है पहला हमारा? बेटा पहला कौन सा है हमारा? डेट। वो बताएंगे बेटा किसके बराबर है डेट इक्विटी रेशो? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय, बेटा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। ओके, लॉन्ग टर्म डेट निकालना है ना, बताएंगे लॉन्ग टर्म डेट कहां है? यहाँ पे लाइबिलिटी साइड से होंगे, डिबेंचर और बैंक लोन है। इज इट क्लियर? तो यहां पे निकालेंगे हम लॉन्ग टर्म डेट।
बताइए बेटा क्या क्या है। एक तो है 10% डिबेंचर, बेटा और क्या है बेटा? 10% डिबेंचर इज 1 लाख और बैंक लोन इज 1 लाख। 1 और 1 क्या हो गया बेटा आपका? 2। ये आपका आया लॉन्ग टर्म डेट। इज इट क्लियर? आया लॉन्ग टर्म डेट ही। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? शेयर होल्डर फंड। ये ख्याल रखना बेटा, शेयर होल्डर फंड। नाउ द शेयर होल्डर फंड, मालिक का पैसा क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व नहीं है, लेकिन हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? अमाउंट बताइएगा। 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। और लेस क्या करना है इसका? प्रिलिमिनरी। हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे आप। आया ये आपको? बताइए बेटा। सो 11,50,000। 11 लाख, this divided by this 0.17:1 भी आ सकता है। टफ लगा जी? पहला था आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। बताइए दूसरा क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बराबर? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। ठीक। व्हाट इज द नेक्स्ट रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बराबर बेटा? शेयर होल्डर फंड्स divided by total assets. Now you have found shareholder fund, है ना? shareholder fund कितना था? 11,50,000. Now divided by total assets. total asset आपने निकालना है ना total asset. total asset बताएंगे क्या है? टोटल एसेट में सारे एसेट आपको लेने सिवाय इसके बजाय, सिवाय, टफ मत लगा जी। टोटल एसेट में आपको हर एक एसेट लेना है, सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेना है। इज इट क्लियर? तो वो हो जाएगा बेटा आपका 16,75,000। टफ लगा? समझ आ रहा है? टोटल एसेट बेटा क्या? ऑल एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी। मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि आज रिवाइज करेंगे और सुनाएंगे भी इंशाल्लाह। ऑल एसेट्स बेटा कितना? 17,25,000, उसमें से ये नहीं लेना है। सो 16,25,000, 16,75,000। बताएंगे बेटा ये कितना आया? 0.06 times. Is it clear? Now one more ratio is total asset to debt ratio. Total asset to debt ratio जो है ना वो किसके बराबर? किसके बराबर? वेरी गुड, शाबाश। मैं यहां पे निकालूंगा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, दैट्स इक्वल
टोटल एसेट डिवाइडेड बाय पढ़ाया है। बताइए टोटल एसेट क्या है? 16,75,000। लॉन्ग टर्म डेट किसके बराबर? लॉन्ग टर्म डेट अभी निकाला ना, था ना यहीं पे, 2 लाख। बेटा कितना आया? 8.3 क्या? पूरा बताया करो। 8.3 टाइम्स 8.37, जो अच्छा लगे वो बताया करो। 8.3 टाइम्स। डन। सो दिस इज योर, क्या था ये आपका? सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी डन, सॉल्वेंसी डन। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट। नहीं, वो आपने निकाला है। अब आपने निकाला है, बहुत इजी है। बस एक में निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेस्ट विल बी इजी। ठीक, तो चलो सबसे पहला रेशियो बेटा बताइए। बेटा पहला स्टॉक, हाँ जी, हेलो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा डिवाइडेड बाय, इज इट क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हमारा ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे निकलेगा ना हमें। क्या निकलेगा हमें? टफ लगा? हाँ, सेल्स भी दिया है पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। सेल्स भी दिया है पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। अगर वो दिया हो तो उससे भी निकाल। लेकिन अब वी हैव ओपनिंग स्टॉक, वी हैव परचेज, वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखूंगा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। ऐसे मत लिखना है आपने, क्यों? अब बहुत छोटे हैं अभी। ठीक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका? 1 लाख। और जो आपका परचेजेस है वो है 8 लाख। क्या है सर? इसमें कैश है ना 2 लाख, क्रेडिट होगा 6 लाख। हम टोटल परचेज लेते हैं, क्या लेते हैं? कितना है वो? 8 लाख। सर चलो, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस है डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है डायरेक्ट, टफ मत लगा। वेजेस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 40 और 60, 1 लाख। नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस आपके लिए। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। वेजेस क्या है बेटा? 40,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या है? दिस और दिस कितना आया बेटा? ये 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका है क्लोजिंग स्टॉक, कितना है बेटा? ये 3 लाख। बट नाउ द माइनस 3 दैट इज 7 लाख। टफ लगा जी? समझ आया? 7 लाख है तो 7 लाख क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ। ये मत हर एक जगह आप कैलकुलेट करना, एक बार ही किया कैलकुलेट, अब हर एक में आएगा ना यही। तो 7 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय। आप बताएंगे मुझे एवरेज स्टॉक इसके बराबर? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। पढ़ाया है मैंने? नहीं, सच बताइए ना, पढ़ाया है मैंने? नाउ एवरेज स्टॉक, दैट्स इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 3 लाख।
1 plus 3 divide by 2, 4 divide by 2, that is 2 lakh. समझ आया? 2 लाख क्या है आपका एवरेज स्टॉक. बेटा कितने टाइम्स आया? 3.5 टाइम्स. इज इट क्लियर? कि समझ नहीं आया? कितने टाइम्स आए? इज इट क्लियर? ये कौन सा रेशो था? अब बता दीजिए मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल. टफ मत लगा. वर्किंग ये हमें आता है बेटा, आपको आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. बेटा बता दीजिए बेटा किसके बराबर है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल. You don't have to find out now cost of goods sold. Cost of goods sold divided by net working capital किसके बराबर? बताइए ना, नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर? टफ मत लग रहा है बेटा? नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. नाउ करंट एसेट कितना है बेटा? निकाला था ना सर? कहां पे निकाला था? यहां निकाला हमने? नहीं यहां निकाला नहीं. हाँ सर 6,50,000 और करंट लाइबिलिटी 3,25,000. 6 लाख minus 3,25,000 that's equal to 3,25,000. 3,25,000. एक मिनट. ये बहुत इजी है. दिस डिवाइड बाय दिस जी 2.1 टाइम्स. हर एक चीज मुझे बताना आप, लेकिन एंड पे मुझे नहीं बताना सर ये बैलेंस शीट है इस पे रेशोज निकाले. समझ आ रहा है? मैं उस वक्त कहूंगा मैंने दिखाया है. समझ आए? आप जेके बैंक उठाए उसका बैलेंस शीट उठाए आएगा ना, वहां पे लिखा होता है करंट एसेट इतना है, करंट लायबिलिटी इतना है, फिक्स्ड एसेट इतना है. समझ आ रहा है? शेयर होल्डर फंड इतना है. आपको आएगा ना? जब आएगा ना तो मुझे बोलने की जरूरत क्यों है? समझ आ रहा है? ओके दिस वाज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. जरा मुझे बताइए इसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बताएंगे बेटा? बेटा ये किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स. टफ मत लगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है ना आपने? निकालने की जरूरत नहीं है. डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नेट फिक्स्ड एसेट्स. ओके नाउ फिक्स्ड एसेट आपका मशीन बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट. ये नहीं लेना, मत लेना. मशीन बिल्डिंग फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट. नेट फिक्स्ड एसेट्स मशीन बिल्डिंग शाबाश फर्नीचर. मैं आपको एक बात बताऊंगा, ख्याल रखना बेटा. कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम वो इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड एसेट नहीं लेते. सर आप क्या करें?
क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये एसेट होता है दूसरे के बिजनेस में, समझ आया? वो इसे फिक्स्ड एसेट नहीं लेते। अगर किसी जगह आप देखोगे ना बुक पे, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, आप कहना गलत नहीं किया है, समझ आया? हम लेते हैं, वो नहीं लेता। इज इट क्लियर? अप्रोच अलग अलग है, अप्रोच समझ आ रहे हैं? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथर्स आर देयर जो इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड एसेट नहीं मानते, कहते हैं कि ये हमारे बिजनेस में एसेट है ही नहीं। समझ आ रहा है? ये हमारे बिजनेस में है ही नहीं, ये दूसरे के बिजनेस में। पैसा तो हमारा है, पैसा तो हमारा है, लेकिन कहां पे है? दूसरे के बिजनेस में। तो वो इन्वेस्टमेंट को एसेट नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं। हाँ, कल को आप अपना अप्रोच चेंज भी कर सकते हो। समझ आ रहा है? ठीक है, वीडियो आपके पास है तो ये आपके लिए एविडेंस बनेगा। मशीन कितना? 521225। हाँ, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, बिल्डिंग क्या है? 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख 25,000। क्या हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिया? मत लिया, क्योंकि ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट, उस वक्त पता है क्या वो कहेंगे? ऑल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। समझ आया? इज इट क्लियर? वो नहीं लेते। क्यों? उनका मानना है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये हमारे बिजनेस में, हमने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक, अब बता दीजिए हाउ मच? 1025,000। इज इट क्लियर? सो बता दीजिए 0.6 टाइम्स। टफ लगा जी? ये क्या था? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आज मुझे पता चलेगा समझ किसे आ रहा है कि नहीं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बताएंगे मुझे किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय हेलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय, ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने निकाला कितना है? टोटल एसेट वो भी हमने निकाला 16,75,000। सर कहां पे? यहां पे। ठीक, 16,75,000, this divided by this 0.4 times. Okay, now we have capital employee turnover ratio. कौन सा है हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। क्या है बेटा? अब ये देखिए, अलग पे यह एक ना अलग स्लाइड बनाते हैं इसका, प्लीज। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला हमने, दैट इज 7 लाख। नाउ मुझे बताइए, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, बेटा जी कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट अभी निकाला हमने, लॉन्ग टर्म डेट निकाला था ना हमने, दैट इज 2 लाख, और शेयर होल्डर फंड 11,50,000। दिस इज 2 लाख प्लस 11,50,000। ये कितना आया? दिस डिवाइड बाय दिस
0.518 0.518 टाइम्स। यहां तक ठीक। सर ये तो इजी था, लेकिन हमें इस कैपिटल एम्प्लॉयड की और एक फॉर्मूला थी ना, वो याद है? निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि नहीं बराबर होता है कि नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, इसकी और एक फॉर्मूला थी ना, वो क्या थी? नेट, हाँ जी क्या बात है, नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग, हाँ जी, नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अभी हमने ये नेट वर्किंग कैपिटल है 325, है ना? नेट फिक्स्ड एसेट है यहां पे 10,25,000 है। 1025 प्लस 3,25,000, नेट फिक्स्ड है ना 10,25,000, 10,25,000। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक। और नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो कि दिया है 3 लाख, वो कितना आया? दिस इज इक्वल दिस। समझ आ रहा है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस या नेट फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या बेटा, क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? लास्ट टू रेशियोज है ना, लास्ट टू रेशियोज है। डेटर्स, बेटा जी, डेटर्स टर्नओवर रेशियो जरा बताइए बेटा किसके बराबर है डेटर्स टर्नओवर? कल पढ़ाया था ना मैंने ये, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन अगर चेक करेंगे आप, सेल दिया है 15 लाख, ये मत कहा गया है ये कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, टोटल सेल। हम क्या मानते हैं? क्रेडिट सेल। समझ आया? जब कुछ भी ना दिया हो तो वो क्या बनता है? क्रेडिट सेल। सो हाउ मच इज योर क्रेडिट सेल? चलो सेल तो हो गया। सर एवरेज डेटर मानना है ना, दैट्स इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्मूला है ना, सन्ड्री डेटर प्लस डेटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है। कल कहा था ना एट द एंड, बैलेंस शीट में क्या होता है? एट द एंड, दैट इज एवरेज डेटर। अपना वर्ड प्रूव करने में मैं कम टाइम देता हूं। एवरेज डेटर, एवरेज सन्ड्री डेटर प्लस, आया ना वहां पे, सेल क्या है? 15 लाख। सेल क्या है? 15 लाख। So this is your 15 lakh and your average debtor is, अगर आप average debtor बताएंगे बेटा, average debtor किसके बराबर? That's equal debtor plus bills receivable। कितना है debtor? यहां पे चेक करेंगे आप, debtor is 2 lakh, bills receivable is 1 lakh। 2 plus 1 क्या आया बेटा आपका? कितने टाइम्स बेटा? Is it clear? 5 times। Okay, what is the last ratio? Creditors turnover ratio। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बताएंगे बेटा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय
एवरेज क्रेडिटर्स, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, यहां तक ठीक। सर परचेज है 8 लाख, इसमें से कैश कितना है, क्रेडिट परचेज क्या होगा, समझ आया, सीधे लिखेंगे ना, क्रेडिट परचेज क्या है 6 लाख, कि टफ लगा, नहीं समझ आया। परचेज कितना है 8 लाख, इसमें से कैश परचेज क्या है 2 लाख, समझ आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। परचेज है 8 लाख, इसमें से नकद कितना है, तो उधार पे कितना होगा 6 लाख, इज इट क्लियर। नाउ एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग और क्लोजिंग वो तो है ही नहीं, लेकिन बट वी डू हैव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड, समझ आया है ना, पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। अब क्रेडिटर्स कितना है 2 लाख और ये है 60,000, योर क्रेडिट परचेजेस 8 minus 2, that is 6 lakh. This is 6 lakh and you have to divide it with average creditors. आप बताएंगे बेटा ये एवरेज क्रेडिटर्स किसके बराबर है, अब सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर था आपका 2 लाख and this is your 60,000, how much it is, बताए बेटा कितने टाइम्स, so 2.3 times, and even if you have to calculate the average collection period, अगर आपने कलेक्ट निकालना होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड किसके बराबर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेज में लीजिए या मंथ्स में लीजिए, डेज क्या लेंगे हम, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 5, 72 days, what does it mean, it takes us 72 days to recover our money from our debtors. Okay, यहां पे क्या लिखते हैं हम इसे, एवरेज पेमेंट पीरियड, number of operating days that is 360 divided by 2.3 times 157, मगर days लिखेंगे 7, is it clear? So with this we have completed the revision of liquidity, solvency and turnover. Just wait for 5 minutes, आप learn करें, मैं हर एक को सुनाऊंगा, ठीक।